हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डेमोस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था लीव सिमिलर ट्रीज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक ट्री दिया हुआ है और उस ट्री में हमें बेसिकली गुड नोड का काउंट फाइंड करना है। ओके, मतलब इस ट्री में कितने गुड नोड हैं, हमें उसका काउंट निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम गुड नोड की डिफिनेशन समझ लेते हैं कि गुड नोड होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, हम किसी नोड को गुड तब कहेंगे जब रूट से उस नोड के पाथ में कोई भी नोड की वैल्यू उस नोड की वैल्यू से ग्रेटर ना हो, तो उस नोड को हम एक गुड नोड कहेंगे। जैसे 3 से 4 के पाथ में इस 4 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस 4 को हम एक गुड नोड कहेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो रूट नोड होगा वो हमेशा एक गुड नोड होगा, क्योंकि रूट नोड के लिए उसके पाथ में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो है रूट नोड की वैल्यू खुद। तो इससे बड़ी कोई वैल्यू हो नहीं सकती है, तो जो रूट नोड होगा वो हमेशा एक गुड नोड कहलाएगा। ओके, तीसरी चीज़, अब आप पाथ चेक करिए 313 का। 313 के पाथ में ये जो लास्ट वाला 3 है, इसको हम एक गुड नोड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू नहीं है इस पाथ में। 313 के पाथ में इस 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये 3 बराबर है रूट की वैल्यू के, तो अगर बराबर भी होती है कोई नोड की वैल्यू, तो उस नोड को हम एक गुड नोड कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली गुड नोड की जो डिफिनीशन है वो समझ में आ गई होगी। तो जितने भी गुड नोड है इस ट्री में, हमें उसका बेसिकली काउंट रिटर्न करना है। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। देखिए, सोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। ओके, जब भी हमें गुड नोड मिलेगा तो इस काउंट की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते चलेंगे। और ट्री में हम क्या करेंगे, ट्री में हम ट्रेवर्सल करेंगे प्री ऑर्डर। जैसे सबसे पहले हमें नोड क्या मिला, सबसे पहले हमें रूट नोड मिला 3, तो रूट नोड हमेशा एक गुड नोड कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका काउंट इंक्रीज करके 0 से 1 कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें अब मिला 1, तो 3 और 1 के पाथ में 1 से बड़ी वैल्यू है 3, तो 1 गुड नोड नहीं हुआ। अब हम और आगे बढ़ेंगे, अब 313 के पाथ में इस 3 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 3 बराबर है किसके, इस रूट वैल्यू के। ओके, अगर ये बराबर भी है तो ये 3 गुड नोड कहलाएगा। अगर ये गुड नोड है तो इसका काउंट इंक्रीज करके हम कर देंगे 1 से 2। अब हम बैक ट्रैक करेंगे, वापस 3 पे जाएंगे। अब बैक ट्रैक करने के बाद अब हम रूट नोड से फाइंड करेंगे 4 का पाथ, क्योंकि अब हमें 4 मिलेगा। तो 3 से 4 के पाथ में 4 ग्रेटर है और इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है 3 से 4 के पाथ में, तो 4 एक गुड नोड कहलाएगा। तो काउंट इंक्रीज करके हम कर देंगे 3। अब 4 के बाद अब हम जाएंगे इस 1 पे। अब 3 4 1 के पाथ में 1 से बड़ी वैल्यू है 4, तो ये 1 जो है गुड नोड नहीं कहलाएगा। ओके, अब हम बैक ट्रैक करेंगे, वापस 4 पे आएंगे। अब हम 4 से गए 5 पे, हम 5 पे पहुँचे, तो अब हम 3 4 5 का पाथ चेक करेंगे। 3 4 5 के पाथ में इस 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये 5 एक गुड नोड कहलाएगा। तो हम इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके 3 से 4 कर देंगे। हमने सारे पाथ एनालाइज कर लिए हैं और सारे नोड को कवर कर लिया है। हमारा जो काउंट कितना आया है, हमारा काउंट आया है 4, तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे, जिसमें हम गुड नोड का काउंट स्टोर करेंगे और यही हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स। ओके, ये मैक्स बेसिकली क्या स्टोर करेगा कि किसी पाथ में अभी तक हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, मैक्सिमम नोड की वैल्यू है वो क्या है, वो हम इस मैक्स में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। इतना करने के बाद हम एक हेल्पर बनाएंगे, गुड नोड हेल्पर क्लास,
और इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे अपना ट्री और मैक्स की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले गुड नोड हेल्पर क्लास लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड गुड नोड हेल्पर ट्री नोड रूट और इंट मैक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो ट्री की जो वैल्यू आ रही है, ओके, मतलब ये जो रूट है ये कहीं नल तो नहीं है। इफ रूट इक्वल टू अगर नल होता है तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, और प्री ऑर्डर में हम क्या चेक करते चलेंगे, प्री ऑर्डर में हम चेक करते चलेंगे जो रूट की वैल्यू है ग्रेटर तो नहीं है मैक्स की वैल्यू से। अगर ऐसा है तो हम मैक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। इफ मैक्स की वैल्यू लेस है किससे, रूट की वैल्यू से। अगर मैक्स की वैल्यू कम है रूट की वैल्यू से तो हम मैक्स को अपडेट करेंगे, मैक्स इक्वल टू रूट डॉट वैल, और जब भी रूट की वैल्यू बड़ी होगी मैक्स की वैल्यू से तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी पर्टिकुलर पाथ में रूट से नोड वैल्यू के पाथ में कोई वैल्यू ग्रेटर मिली है, तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, हर बार जब भी रूट की वैल्यू ग्रेटर होगी मैक्स की वैल्यू से तो हर बार हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएंगे और मैक्स की वैल्यू अपडेट करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम सिंपली रूट के लेफ्ट में कॉल लगाएंगे और रूट के राइट में कॉल लगाएंगे। रूट डॉट लेफ्ट और रूट के राइट पे कॉल लगा देंगे। ओके, अब जब हमें सारे गुड नोड मिल जाएंगे और उसकी वैल्यू किस में स्टोर होगी, काउंट में स्टोर होगी, तो हम सिंपली यही काउंट रिटर्न कर देंगे। तो ये कोड बेसिकली हो गया है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया है, इसमें हम गुड नोड का काउंट स्टोर करेंगे। हमने एक मैक्स वैल्यू बनाई है। ओके, मैक्स हमने किस लिए बनाया है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर पाथ में अगर चेक करते हैं रूट से नोड के पाथ में अगर जो मैक्स वैल्यू होगी उसे हम मैक्स में अपडेट करते चले जाएंगे। ओके, और हमने क्या बनाया है, गुड नोड हेल्पर। गुड नोड हेल्पर क्लास किस लिए बनाया है, ताकि हम सारे पाथ को एनालाइज कर सकें। तो हमने एक बेस केस लगा दी है कि अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। ओके, और जब भी रूट की वैल्यू बड़ी होती है किससे, मैक्स की वैल्यू से, तो हम मैक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे रूट की वैल्यू से और काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हर बार। और हमने दो कॉल लगा दी है, एक रूट के लेफ्ट पे और रूट के राइट पे। ओके, तो जब ये मेथड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जो गुड नोड का काउंट है बेसिकली वो पता चल जाएगा, तो हम वही काउंट रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है समझ में आया होगा और इसका सोल्यूशन भी। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है इस कोड में, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। हम इस कोड को एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है दोनों समझ में आए होंगे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।